अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एक सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, शायद आप यकीन न करें, लेकिन ये सच है। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से हिला देती हैं, और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप देख रहे हैं ओशो की जुबानी, कबीर की कहानी। अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप पूरी जिंदगी मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों और लोगों के शब्दों में खोजते रहे, वह कभी वहां था ही नहीं। तो अगर मैं कहूं कि आप जिस परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, वह अभी इसी क्षण आपकी सांसों के भीतर छुपा बैठा है, तो शायद आपको यकीन ना आए। लेकिन कबीर यही कहते हैं और ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह बाहर खोजता है, और जो बाहर खोजता है वह अपने आप से दूर होता चला जाता है। एक दिन कबीर अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सुबह का समय था, हल्की हवा बह रही थी। कबीर शांत बैठे आकाश को देख रहे थे। तभी एक युवक वहां आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी और मन सवालों से भरा हुआ था। वह आते ही कबीर के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे सत्य चाहिए। मैंने मंदिरों में खोजा, मस्जिदों में खोजा, तीर्थों में गया, साधुओं के पास गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। भगवान आखिर है कहाँ? कबीर मुस्कुराए। उन्होंने युवक की ओर देखा और बोले, तूने बहुत खोजा, लेकिन एक गलती कर दी। युवक ने पूछा, कौन सी गलती? कबीर बोले, तू बाहर खोजता रहा, और जो बाहर खोजता है वह खो जाता है। युवक समझ नहीं पाया। वह बोला, अगर बाहर नहीं तो फिर कहाँ खोजूं? कबीर ने पास रखा एक दीपक उठाया और युवक के हाथ में देते हुए बोले, एक अंधा आदमी रात में जंगल से गुजर रहा था। किसी ने उसके हाथ में दीपक दे दिया। अंधे ने पूछा, जब मैं देख ही नहीं सकता तो दीपक का क्या फायदा? उस आदमी ने कहा, दीपक तेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए है, ताकि कोई तुझसे टकरा ना जाए। कबीर बोले, तू भी वही अंधा आदमी है। तेरे हाथ में धर्म का दीपक है, लेकिन भीतर आंख नहीं खुली। तू शास्त्र लेकर घूम रहा है, मालाएं पहन रहा है, मंदिर जा रहा है, लेकिन खुद को नहीं देख रहा। युवक अब शांत होने लगा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसे तू भगवान कहता है वह कहीं बाहर नहीं बैठा, वह तेरी सांसों में है, तेरे मौन में है, तेरी जागरूकता में है, लेकिन तू इतनी आवाजों में खोया है कि खुद को सुन ही नहीं पा रहा। युवक रो पड़ा। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? कबीर हंसे और बोले, कुछ भी नहीं, बस रुक जा, भागना बंद कर। जो खोज रहा है पहले उसे देख, क्योंकि खोजने वाला ही खोजा हुआ है। फिर कबीर ने धीरे से कहा, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। और ओशो कहते हैं, जिस दिन आदमी रुककर अपने भीतर उतरता है, उसी दिन पहली बार उसे पता चलता है कि जिसे वह पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहा, वह हमेशा से उसके भीतर मौजूद था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी ही और गहरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।